नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देवरिया से है, जहां पर दिन दहाड़े 2 लड़कियों से छेड़खानी हुई है। बाइक सवार 4 लड़कों पर छेड़खानी करने का आरोप लगा है। लड़कियों का भागते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। आरोपियों ने लड़कियों को खींचकर खेत में ले जाने की कोशिश की। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन भी किया गया है। छेड़खानी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देवरिया से हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां पर दिन दहाड़े 2 लड़कियों से छेड़खानी की गई है। बाइक सवार ये 4 लड़के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लड़कियों का भागते हुए वीडियो भी आप देख सकते हैं। अपनी जान बचाकर वो यहां से भागने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। आरोपियों ने लड़कियों को खींचकर खेत में ले जाने की कोशिश की। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस की कई टीमें इनकी तलाश में लगी हुई हैं। देवरिया से हमारे सहयोगी उमाशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, क्या जानकारी है आपके पास? बता दें, देवरिया जिले के नारायणपुर में पूरी सनसनीखेज वारदात हुई है। तकरीबन 11 बजे का मामला है, जब 2 छात्राएं जो कक्षा 8 की बताई जा रही हैं, वो साइकिल पर सवार होकर अपने घर की तरफ जा रही थी। और जब वो स्कूल के बाहर निकली है, सुनसान इलाके में 4 दबंग लड़के वहां पहुंचते हैं और लगातार उसका पीछा करते हैं। और जहां पे घटना की वारदात हुई है, वहां पे गन्ने का खेत है और लड़कियों को दौड़ाते हैं। हालांकि उस दौरान लड़कियां चीखती चिल्लाती हुई भागती हैं। उसमें से एक युवक जो है लड़की को पकड़ के गन्ने के खेत में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो सीसीटीवी फुटेज सामने है, उसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं। उमाशंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। देवरिया के एसपी संकल्प शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी साहब, इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की जा रही है? क्या क्या जानकारी अभी तक इन आरोपियों के बारे में मिल पाई है? संकल्प जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। मेरा सवाल है कि इन आरोपियों के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? आप लोगों की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, ये आज सुबह 10:30 बजे के आसपास की घटना है। तभी तुरंत पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचा और जो भी कंप्लेनेंट पक्ष की तरफ से आई है, उसकी तरफ से जो रेलेवेंट सेक्शन है उनमें हम लोगों ने FIR तुरंत दर्ज कर ली है। हम लोगों ने 3 टीमें इसमें बनाई हुई है। सारी CCTV फुटेज जो है आसपास के, वो हम लोग देख रहे हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग लीड भी हम लोगों के पास में है और जल्दी ही हम लोग ये जो कल्प्रिट्स हैं इनको अरेस्ट कर लें। ये इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। इन आरोपियों की पहचान हो गई है या अभी पहचान करना बाकी है? फिलहाल जो कंप्लेंट मिली है हम लोगों को अननोन असेलेंट्स के खिलाफ मिली है, मगर हम लोगों के पास लीड है। CCTV फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं और जल्दी ही हम लोग इसमें गिरफ्तारी करके आपको बताएंगे। ओके, एक और सवाल, क्या परिजनों की तरफ से किसी को लेकर कोई आशंका भी जाहिर की गई है? इससे पहले भी इन लोगों ने ऐसी कोई हरकत की हो? देखिए, परिजनों से हम लोगों ने बात की है, उन्होंने किसी के ऊपर कोई आशंका नहीं जताई है और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इससे पहले इस तरह की घटना हुई है। ये पहली बार इस तरह की घटना वो बता रहे हैं, जिसमें कुछ लोग बच्चियों के पीछे भागने की जो CCTV फुटेज में हम लोग देख रहे हैं। बट जैसे ही मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी हम लोग इनकी गिरफ्तारी कर लेंगे तो सारी चीजें हम लोग के सामने आ जाएंगी। बच्चियां ठीक है एकदम? बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हम तक हमारे जरिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उमाशंकर हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले पर कि पुलिस की तरफ से FIR दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई भी की जा रही है, पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है, इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। और एसपी संकल्प शर्मा बता रहे हैं कि हमारे पास इनपुट है, इनपुट के आधार पर ही बहुत जल्द हम इन सभी को गिरफ्तार भी कर लेंगे। क्योंकि आप देखिए, इनके चेहरे भी दिखाई पड़ रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, बाइक सवार ये 4 लड़के जिन्होंने 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी की कोशिश की है, उनका चेहरा भी आप देख सकते हैं। अब इन सभी के पीछे पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, आप देखिए, वो लड़कियां जब चलते हुए रास्ते पर आ रही थी, बाइक सवार ये लड़के आते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, उनको खेत में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़कियां वहां से किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाती हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। उधर अमेठी में कल शाम एक परिवार का मर्डर हुआ, तो आज अमेठी से लेकर रायबरेली तक सब दंग रह गए। इस हत्याकांड का आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी का मृतक महिला से प्रेम संबंध था। पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच पड़ताल कर रही है। सुबह अमेठी में पोस्टमार्टम के बाद शव रायबरेली पहुंचे, तो साथ में सांसद किशोरी लाल भी मौजूद थे। रायबरेली आकर किशोरी लाल ने मृतक के परिवार की बात राहुल गांधी से करवाई। इसके अलावा यूपी सरकार में मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। तो वहीं जिस जगह पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि आरोपी चंदन का मृतक महिला के साथ प्रेम संबंध था। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी भवानी धाम भी गया था। बता दें कि चंदन ने गोली मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि वारदात के लिए चंदन अकेले ही पहुंचा था। हत्या के बाद चंदन का आत्महत्या का भी प्लान था। लोग क्या कर रहे हैं, लगा लिया टोपी, पहन लिया बिल्ला, चल नहीं क्या करते हैं। इनको किस लिए पहनाया दिया है? ये सब वर्दी पहन के है, पहले सुनवाई कर रहे थे, ऐसे दिन देखकर मिलते ये दिन न देखने पड़ता। ये सब पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए दिन देखना पड़ रहा है। और अमेठी हत्याकांड मामले में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की है। किशोरी लाल शर्मा ने फोन पर बातचीत करवाई है। राहुल गांधी ने न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। साथ ही हर संभव मदद और मुआवजा दिलाने का भी भरोसा दिया है। ये तस्वीरें तब की हैं जब अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा राहुल गांधी से पीड़ित परिवार की बातचीत करवा रहे थे। आज पोस्टमार्टम के बाद जब शव रायबरेली पहुंचे तब किशोरी लाल शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। और चूंकि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद हैं, ऐसे में उन्होंने पीड़ित परिवार की फोन पर बातचीत करवाई है राहुल गांधी से। और राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में हर संभव मदद का भरोसा पीड़ित परिवार को दिया है। जब शायद किया मैंने फोन ना तो हमारी बहुरिया उठाई, हमारे लड़का उठाई, तो वो वहाँ पे राहुल जी से बात हुई, सोनिया जी ने भी संवेदना अपनी व्यक्त करी है। राहुल जी ने कहा कि मैं भी आऊँगा इसके अंदर, तो उन्होंने परिवार का जो भी फिर उसके बाद मेरे को निर्देश दिए, तो मैंने उनको बताया कि जो हम लोग परिवार ने कहा है हम उस लेवल पे इनकी मदद कर ही रहे हैं। तो ये है। तो क्या राहुल जी कब आने का या कोई? उन्होंने कहा कि मतलब वो कह रहे हैं जल्दी, मैं शाम को ब्रीफ करूंगा उनको। तो मैं कहा अब ये क्योंकि अंतिम संस्कार की है, हम भी चाहते हैं कि बॉडी खराब ना हो, हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है। तो ये हम चाहते हैं कि वे हो जाए, तो फिर राहुल जी इस परिवार के बीच में अपना दुख बांटने आएंगे। वही हत्याकांड के बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, खुद पुलिस के बड़े अफसर इस मामले को सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो आरोपी है चंदन वर्मा, अभी 5 मिनट पहले सूचना मिल रही है कि उसको अमेठी से हिरासत में ले लिया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? यूपी सरकार में मंत्री अनिल कुमार का भी बयान आया है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हर एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो सामने आएगा जांच में उसे साझा किया जाएगा और इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है उसकी पुलिस ने तत्काल गिरफ्तारी की है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसके अलावा भी कोई और भी, मान लो कोई इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई और भी पार्ट निकल कर आता है, उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सर, जिस तरह से कहीं ना कहीं इसमें माना जा रहा है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं उसका रवैया बहुत अच्छा नहीं रहा। पहले इसी लड़के के खिलाफ शिकायत भी की गई थी इस परिवार के द्वारा, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, चाहे मायावती हो या कांग्रेस हो। कोई बात आई जरूर है। अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन में बात आती है, मान लो उस परिवार के द्वारा मान लो कहीं कोई बात पहले कही गई थी और उस पर कुछ अधिकारियों ने या मान लो जो भी उसमें संबंधित लोग हों उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं की, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और अमेठी हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का मामला है, लिहाजा सीएम योगी से अपील है कि वो मामले को देखें और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। साथ ही मुआवजे की भी उन्होंने मांग की है।
तो ये कानून व्यवस्था सरकार, राज्य सरकार का मामला होता है। इसलिए हम भी उत्तर प्रदेश की सरकार को हम मानते हैं कि आदित्यनाथ योगी जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और कैसे ये बात को लोग छिपा के रखा कि छेड़छाड़ का मुकदमा हुआ, उसको लोग इजी मान गया और उसको आसानी से ले लिया, इसी का कारण ऐसा हुआ। इसलिए उनसे आग्रह करें कि वो देखें, और देखने के साथ साथ क्योंकि शेड्यूल कास्ट वर्सेस अदर्स का ये मामला आ जाता है, तो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत ये मामला बनती है, तो दोनों में अगर किया जाएगा तो 7-7, 8-8 लाख का उसको उनके परिवार जो अभी बच रहे हैं उनको राहत कार्ड मिलेगी। वहीं रायबरेली के सुदामापुर गांव पहुंचे बीजेपी के नेता मनोज पांडे ने कहा कि इस मामले पर सरकार की नजर है, ये घटना मानवता को तार-तार करने वाली है। ये घटना बहुत दुखद घटना है, मानवता को तार-तार करने वाली घटना है। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें शब्द नहीं रहते। एक परिवार ने न केवल अपने बेटे को बल्कि अपनी बहू को और 2 नाती को खोया है। जिसने भी ये घटना की उसने पूरे संपूर्ण मानवता को तार-तार किया है। मेरा ये मानना है कि इस घटना में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना के तत्काल बाद इस घटना का मिनट टू मिनट जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। कई जनपदों की पुलिस को इसमें लगाया गया है। और चलिए बात करते हैं कुछ और खबरों की। आज प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के एक गुट की बैठक होनी है। इस बैठक में महाकुंभ में संतों की पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया जा सकता है। आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ के आयोजन से पहले अखाड़ों के नगर प्रवेश के मौके पर निकाले जाने वाली पेशवाई और प्रमुख स्नान पर्वों पर अखाड़े के होने वाले शाही स्नान का नाम बदले जाने की मांग अब तेज होने लगी है। साधु संत मुगलकालीन नाम पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। महाकुंभ प्रयागराज में तैयारियां प्रारंभ हो गई है। ये शब्द जो है पेशवाई या शाही, ये प्राचीन समय से चल रहा है और हम लोग शाही पनीर खा रहे हैं, तो फिर हमें सब चीज़ों से शाही हटाना पड़ेगा। शाही का मतलब है बहुत विशेष। तो शब्दों की तो हिंदी शब्दकोश में कोई कमी नहीं है। ये शब्दकोश एक प्रकार से उर्दू के हैं, फारसी के, अरबी के, क्योंकि यहाँ पर 15 ऐसे मुग़ल शासक हुए हैं जो अलग अलग भाषाओं के जानकार थे, और जो भी शासक रहता है उसकी भाषाओं का प्रचलन हो जाता है। चित्रकूट पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कामतानाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए। बीजेपी ऑफिस का भूमि पूजन किया। धारकुंडी आश्रम में संतों से मुलाकात भी की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान हरियाणा में बीजेपी की जीत का दावा किया। समाजवादी पार्टी पर भी इस दौरान उन्होंने निशाना साधा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हमारी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर है। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में जिस प्रकार से उनकी सरकारों के समय अपराधियां बेलगाम होकर घूमते थे, अपराध करते थे, आज उत्तर प्रदेश में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो अपराध न्यूनतम स्तर पर है और हमारी सरकार अपराधियों के प्रति कठोर व्यवहार के साथ आगे बढ़ रही है। जेल में कैदियों से जाति आधारित भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकारों से जेल मैनुअल बदलने के लिए कहा है। कोर्ट ने सभी राज्यों को 3 महीने में जेल मैनुअल बदलने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जेल में जाति आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा करने पर चिंता जाहिर की। 14, 15, 17, 21 and 23 of the Constitution. Basically, this is about right to equality, right against discrimination, prohibition of untouchability. तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि आप अगर मेहतर कम्युनिटी का कोई इंसान है, दलित इंसान है, उसको अगर आप फोर्स्ड लेबर करा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि नहीं तुम इस कम्युनिटी से हो तो तुम ये काम करोगे प्रेजेंट के अंदर, इसको इम्प्लीमेंट
इसको जो इम्प्लीमेंट कब तक कराया जा सकता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है? कोर्ट ने पूरा मैकेनिज्म बनाया है। एक पूरा मैकेनिज्म ऐसा है कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है इनको 3 महीने के अंदर ये सारे जो प्रोविजंस है, गलत प्रोविजंस है, इनको हटाना है और प्रिजन मैनुअल्स को रिवाइज करना है। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर 1 लाख के नामी भगोड़े और पूर्व बसपा एमएलसी हाजी इकबाल के भाई और बेटों पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। बागपत के रहने वाली महिला की शिकायत पर हाजी इकबाल के 4 बेटों वाजिद, जावेद, आलिशान और अफजाल समेत उसके भाई महमूद के खिलाफ गैंगरेप और दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि हाजी इकबाल के 4 बेटे और भाई जेल में बंद हैं, जबकि हाजी इकबाल फरार है। शिकायत करने वाली महिला बागपत जिले की रहने वाली है और वो पूर्व में अपने पति के साथ हाजी इकबाल की लोकल यूनिवर्सिटी में नौकरी करती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शतरंज खिलाड़ी कुशाग्र अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने लिटिल चैंपियन के साथ शतरंज के खेल पर हाथ आजमाया। कुशाग्र अग्रवाल गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। कुशाग्र अभी सिर्फ 5 साल 11 महीने के हैं और यूकेजी में पढ़ते हैं। उनकी उपलब्धि उम्र से काफ़ी बड़ी है। 1428 रैपिड फीडे रेटिंग हासिल कर वो इस समय भारत में सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड खिलाड़ी हैं। उन्होंने 4 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया और अपनी प्रतिभा के दम पर 1 साल में ही ये रेटिंग हासिल की। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी ने गरबा और गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए गरबे में आने वालों को गोमूत्र से आचमन करने की वकालत की है। हालांकि इस पर अब यूपी में भी सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद एसटी हसन ने इसे लेकर मुस्लिम युवाओं को गरबा में लब जिहाद वाला अपना दिव्य ज्ञान समझा दिया है। हिंदू लड़कियों को अपनी बहनों की तरह समझे। नवरात्रि के मौके पर गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों में मुस्लिम युवाओं की एंट्री को लेकर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने देश के माहौल को संवेदनशील बताते हुए मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों को बहन की तरह देखने की हिदायत दी है। एसटी हसन का कहना है कि गरबे के हिंदू पंडालों में मुस्लिम युवा जाकर अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हैं। अब हर तरह से मुस्लिम युवाओं को फंसाने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम युवा लव जिहाद से बचकर रहें, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। हिंदुइज्म के अलग उसूल है, तो क्यों बिला वजह जाके अपनी बेइज्जती कराते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब हर तरह से मुस्लिम यूथ को फंसाने की कोशिश हो। लव जिहाद एक इतनी बड़ी सजा हो गई है आज के दौर में। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, तो वो लव जिहाद में फंस जाता है और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेताओं ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने के लिए गोमूत्र से आचमन कराने के बाद ही गरबा पंडालों में आने की इजाजत दी थी। साथ ही आधार कार्ड की भी जांच के बाद ही पंडाल में प्रवेश देने की वकालत की थी। अब बीजेपी नेता के इस बयान पर पूर्व सांसद और सपा नेता एसटी हसन ने मुस्लिम नौजवानों को हिंदू लड़कियों को बहन की तरह समझने की नसीहत दे डाली। बच्चों से, मुसलमान बच्चों से, कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहनों की तरह समझे, किसी लव या किसी इश्क वगैरह चक्कर में ना पड़े, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। संत समाज ने भी गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों की पवित्रता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह बैन होनी चाहिए। अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां गरबा में जाएं, यह सनातन धर्माचार्यों को स्वीकार्य नहीं है। हमारी बेटियां हैं, चरित्र और आचरण की पवित्रता बना करके रखें और गरबा में गैर हिंदू का प्रवेश कतई नहीं होना चाहिए। अपील भी करता हूं कि नवरात्रि के पर्व को पवित्रता के साथ मनाइए, कामुकता के साथ नहीं। गरबा के अंदर आप अश्लीलता मत घोलिए। एसटी हसन ने इशारों में बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवा एंटरटेनमेंट के लिए पूजा पंडालों में चले ही जाते हैं,
लेकिन उन्हें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। लव जिहाद के चक्कर में पड़कर मुस्लिम युवा जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस्लाम और हिंदुइज्म के फंडामेंटल अलग अलग हैं। वहीं गरबा के आयोजनों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर अब कई राज्यों में सियासत तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बीजेपी ने यूपी में सदस्यता अभियान के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी ने सदस्यता का पिछले वर्ष का सदस्यता वाला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया। यूपी में 1 करोड़ 90 लाख से अधिक सदस्य महज 1 महीने के भीतर बनाए गए हैं। अभी अभियान लगातार जारी है। पिछली बार बीजेपी ने 6 महीने में 1 करोड़ 83 लाख सदस्य बनाए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने सदस्यता पर्व का उद्देश्य लेकर बड़ा सदस्यता अभियान चलाया, जिसकी कमान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने संभाली और जिलों के बूथ स्तर तक के दौरे कर सदस्यता कार्यशालाएं और डोर टू डोर सदस्यता अभियान का संचालन किया। सदस्यता अभियान का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच चल रहा है। इस अभियान के द्वारा जो प्रबुद्ध जन है उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने लिया था। अब तक 1 करोड़ 90 लाख लोग उत्तर प्रदेश में सदस्य बन चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश में बनेंगे, यानी लक्ष्य से पार बनेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, महामंत्री संगठन धर्मपाल जी ने सदस्यता की कमान संभाल रखी है। मिशन सदस्यता के अभियान में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए इस बार महज 1 माह के भीतर 1 करोड़ 90 लाख नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बना लिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 1 करोड़ 83 लाख सदस्य 6 माह के भीतर बनाए थे। तो ऐसे में बीजेपी अब पिछली बार के आंकड़े को पार कर चुकी है और सदस्यता के कई दिन शेष हैं। बीजेपी ने जो 2 करोड़ का सदस्यता का लक्ष्य रखा था, अब 2 करोड़ के ज्यादा आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी और ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के नाम नया रिकॉर्ड होगा। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।